Assalamualaikum student. In this lecture you are going to prove Rodriguez formula for Taylor polynomial. आज के इस लेक्चर में हमने एक ऐसे रिलेशन को प्रूव करना है कि जिसकी मदद से हम डिफरेंट डिग्री की टेलर पॉलिनोमियल को जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसी पॉलिनोमियल को जनरेट करने जा रहे हैं कि जिसकी डिग्री तो 0 है, तो आप यहाँ पे n की जगह 0 पुट कर देंगे और इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो आपके पास एक ऐसी पॉलिनोमियल होगी कि जिसकी डिग्री तो 0 होगी और वो लेवल पॉलिनोमियल होगी। इसी तरह अगर आप ऐसी पॉलिनोमियल को जनरेट करना चाहते हैं कि जिसकी डिग्री तो 1 है, तो आप यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर देंगे तो इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करके जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास ऐसी पॉलिनोमियल आएगी कि जिसकी डिग्री तो 1 होगी और वो लेवल पॉलिनोमियल होगी। इसी तरह आप डिफरेंट डिग्री की लेवल पॉलिनोमियल को जनरेट कर सकते हैं जितनी आपकी डिज़ायर है। आज के इस लेक्चर में हमने इस रिलेशन को प्रूव करना है, तो उसको प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे इस रिलेशन से, यानी कि आप लिख देंगे कंसीडर dn over dxn xn e raised to the power minus x, यानी कि आपने इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव लेना है। तो वो किस रिलेशन की मदद से या फिर किस फार्मूले की मदद से हम इसका nth डेरिवेटिव लेंगे। जब भी हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दो फंक्शन है, एक x रेज़ टू द पावर n और दूसरा e रेज़ टू द पावर माइनस x है। अब आपने इन फंक्शन का nth डेरिवेटिव लेना है, तो हम यूज करेंगे लेबनिज़ रूल को। अकॉर्डिंग टू दिस रूल nth डेरिवेटिव लेंगे इस फर्स्ट फंक्शन का, यानी कि x की रेज़ टू द पावर n का, और 0 टर्म डेरिवेटिव लेंगे आप e रेज़ टू द पावर माइनस x, जो कि आपके पास सेकंड फंक्शन है। फिर नेक्स्ट टर्म पे आएगा प्लस n, और यहाँ पे आपने nth टाइम डेरिवेटिव लिया था फर्स्ट फंक्शन का। अब आप डेरिवेटिव लेंगे n माइनस 1 टाइम x रेज़ टू द पावर n का, और d1 क्या है e रेज़ टू द पावर माइनस x, यानी कि पहले तो आपने n टाइम लिया था फर्स्ट फंक्शन का, फिर आप n माइनस 1 टाइम लेंगे सेकंड टर्म पे। फर्स्ट टर्म पे आपने सेकंड फंक्शन का 0 टाइम डेरिवेटिव लिया था, सेकंड टर्म में आप 1 टाइम डेरिवेटिव लेंगे। यानी कि आप चेक कर सकते हैं कि आप फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन में से एक कम करते जा रहे हैं और सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव को ऐड करते जा रहे हैं। नेक्स्ट आएगा कि प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और साथ में dn माइनस 2, यानी कि n माइनस 2 टाइम डेरिवेटिव किसका x रेज़ टू द पावर n का, और साथ में d स्क्वायर e रेज़ टू द पावर माइनस x। फिर आप लिख देंगे प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल dn माइनस 3 x रेज़ टू द पावर n, और साथ में d क्यूब e रेज़ टू द पावर माइनस x प्लस 100। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन में एक कम करते जा रहे थे, यानी कि पहले dn था, फिर dn माइनस 1, फिर dn माइनस 2 आ गया, फिर dn माइनस 3 आ गया, और जो सेकंड फंक्शन था उसकी डिफरेंशिएशन में एक डेरिवेटिव की एडिशन हो रही है, यानी कि पहले 0 टाइम डेरिवेटिव था, फिर 1 टाइम आ गया, फिर सेकंड टाइम आ गया, फिर थर्ड टाइम डेरिवेटिव आएगा। इज इक्वल टू, जब आप यहाँ पे इसका nth टाइम डेरिवेटिव लेंगे x रेज़ टू द पावर n का, तो आपके पास आएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और 3 to 1 x की पावर में 0,
यानी कि n टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। और इसका जब आपने 0 टाइम डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव नहीं देना तो आपके पास सिंपल e की पावर में माइनस एक्स ही आएगा। फिर नेक्स्ट टर्म पे आप प्लस n और x रेज टू द पावर n का आपने n-1 टाइम डेरिवेटिव लेना, तो वो किस तरह आएगा n इंटू n-1 n-2 अप टू सो ऑन 3 2 आएगा। यहाँ पे आप n-1 टाइम ले रहे हैं तो आपके पास साथ में x की पावर में 1 भी है। और इसकी डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम जब आपने लेनी है तो वो होगी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल। और इसकी डिफरेंशिएशन जब आप n-2 टाइम लें तो आपके पास आएगा n-1 n-2 अप टू सो 4 और 3 और साथ में x की पावर में आपके पास 2 आएगा क्योंकि आप n-2 टाइम ले रहे हैं डेरिवेटिव। और जब आप इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास e की पावर में x माइनस x आएगा। फिर नेक्स्ट टर्म पे प्लस n इंटू n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल। और x की पावर n का n-3 टाइम डेरिवेटिव जब लेंगे तो आपके पास आएगा n-1 n-2 अप टू सो ऑन। और ये कहाँ तक फैक्टर जाएंगे 5 4 तक और साथ में x रेज़ की पावर 3। और इसका जब आपने थर्ड टाइम डेरिवेटिव लेना तो माइनस e की पावर माइनस x आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं कि ये जो आपके पास रिलेशन है ये किसके इक्वल हो सकता है, ये आपके पास n फैक्टोरियल के इक्वल होगा और x की पावर 0 हो तो 1 ही होगी और e की पावर माइनस x आएगी प्लस। अब आपने इस n को n फैक्टोरियल बनाना है तो वो किस तरह बनाएंगे, जब आप n के साथ n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी फिर करेंगे n-1 फैक्टोरियल से तो आपके पास आएगा n फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल। और इसको भी आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इक्वल यानी कि n फैक्टोरियल और साथ में x e रेज़ टू द पावर माइनस x। और ये जो माइनस पड़ा हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस। फिर आएगा अब यहाँ पे भी आप इसको n फैक्टोरियल बना सकते हैं। किस तरह बनाएंगे, जब आप n-2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा प्लस n फैक्टोरियल ओवर n-2 फैक्टोरियल और साथ में ये जो 2 फैक्टोरियल पड़ा हुआ है। अब अगर आपने इस रिलेशन को भी n फैक्टोरियल बनाना है तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो फिर n फैक्टोरियल बन जाएगा यानी कि यहाँ पे आएगा n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल यानी कि जिसके साथ आपने डिवाइड किया और साथ में x स्क्वायर e की पावर माइनस x। यहाँ पे भी आप n फैक्टोरियल बना सकते हैं। किस तरह बनाएंगे, जब आप n-3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा n फैक्टोरियल ओवर n-3 फैक्टोरियल और साथ में ये जो 3 फैक्टोरियल पड़ा हुआ है इसको भी आप n फैक्टोरियल बना सकते हैं। किस तरह बनाएंगे, जब आप 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे यानी कि यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल आ जाएगा तो आप लिख देंगे कि n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल और साथ में ये जो माइनस है यहाँ पे आ जाएगा माइनस और e की पावर में माइनस x प्लस सो ऑन। अब आप e की पावर x ओवर n फैक्टोरियल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अब
सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं कि आपको हर टर्म पे n फैक्टोरियल और e की पावर माइनस एक्स नज़र आ रहा है। जब आप n फैक्टोरियल से ये डिवाइड कर देंगे, यानी कि इस रिलेशन को n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो एक n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा। और जब आप e की पावर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे भी माइनस एक्स, हर टर्म पे e की पावर माइनस एक्स वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन आएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे तो n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा इसके साथ और e की पावर x भी कैंसिल हो जाएगी e की पावर माइनस एक्स से। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1, फिर यहाँ पे माइनस एक n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि n फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं और e की पावर माइनस एक्स भी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि आप e की पावर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल और साथ में x आएगा, फिर प्लस एक n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और e की पावर माइनस एक्स वो भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास आएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल और साथ में 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, यानी कि ये 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल और ये x स्क्वायर। फिर आएगा माइनस, यहाँ पे एक n फैक्टोरियल कैंसिल और e की पावर माइनस एक्स भी कैंसिल हो गए। आपके पास आएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर साथ में x क्यूब प्लस सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये जो रिलेशन है ये किसके इक्वल हो सकता है। जब आप इसकी समेशन नोटेशन लिख देंगे तो यहाँ पे आएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 n, यानी कि अगर आपने लेवल पॉलिनोमियल को डिफाइन करना तो यहाँ पे n आएगा और -1 रेज़ टू द पावर r ओवर n माइनस r फैक्टोरियल का स्क्वायर और साथ में x रेज़ टू द पावर r। तो इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिफाइन किया था कि ये हमारे पास ln x के इक्वल होता है। अब आप चेक कर सकते हैं कि हमने इस साइड से स्टार्ट किया था इसका प्रूफ, यानी कि राइट साइड से स्टार्ट किया था और लेफ्ट साइड इसकी प्रूफ करती है। तो ये था रोटरी फार्मूले का प्रूफ।